देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। डीजल की कीमत बढ़कर 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत हुई 111 रुपये 21 पैसे, डीजल 97 रुपये 83 पैसे बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 113 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। डीजल की कीमत 99 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में 107 रुपये 77 पैसे बिक रहा है पेट्रोल। डीजल की कीमत हुई 99 रुपये के पार। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, किस्तों में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, चुपके चुपके आपकी जेब कट रही है। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने का कह रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सरकार पर हमला। कहा, बढ़ती तेल कीमतों का असर किसान, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और हर वर्ग पर पड़ रहा है। लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर तंज कसा। कहा, बधाई हो मोदी जी, आपने पेट्रोल का शतक पूरा कर लिया। जनता अब अच्छे दिन का असली मतलब समझ रही है। सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ईरान अमेरिका की लड़ाई से ईंधन की कमी, देश में हुई खपत ज्यादा तो स्वाभाविक है। रेट का बढ़ना, दुनिया में कई देश आपस में लड़ते हैं तो आसपास के देश भी प्रभावित होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल उठाए। कहा, रूस और ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीद रही मोदी सरकार। 97% लोग चाहते हैं कि भारत सस्ता तेल ईरान और रूस से खरीदे। केजरीवाल ने कहा कि देश में बार बार तेल के दाम बढ़ने से जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम आदमी और मिडिल क्लास परेशान है। कोलकाता में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में दिखी नाराजगी। लोगों ने कहा, पेट्रोल डीजल बढ़ने से सब्जियों और फलों के दाम बढ़ेंगे, लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिहार में विधानसभा कर्मियों के लिए शुरू हुई पिंक, ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसें। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विधानसभा कर्मचारियों से सहयोगी करने की अपील की। तुषार शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीडिया के सामने बयान दर्ज न कराएं, दोनों पक्ष जांच एजेंसी के सामने ही बयान दर्ज कराएं। तुषार शर्मा का 12 दिन के बाद अंतिम संस्कार। 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। कल अंतिम संस्कार से पहले दोबारा हुआ था पोस्टमार्टम। जैसलमेर के डंपिंग यार्ड में मृत गायों के शव का ढेर मिलने के बाद लोगों में नाराजगी। खुले में पड़ी गायों की लाशों से फैली दुर्गंध, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नगर परिषद ने लिया संज्ञान। ठेकेदार को नोटिस किया जारी। नगर परिषद ने मृत पशुओं को डंपिंग यार्ड से हटाकर निस्तारित किया। दिल्ली में भारत मंडपम में आज इफ्को की 55वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित होगी। बैठक में देश भर से जुड़े प्रतिनिधि और किसान सदस्य लेंगे हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इफ्को की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर होगी चर्चा। संयुक्त उद्यमियों की गतिविधियों और उपलब्धियों को लेकर विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कृषि और सहकारिता क्षेत्र के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। असम विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा सदन में यह विधेयक पेश किया। विपक्ष ने विरोध किया है। मुख्यमंत्री ममता बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाली कैबिनेट ने इसके ड्राफ्ट को पहले ही दे रही है हरी झंडी। इसके कानून बनने पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के लिए सभी नागरिकों पर एक सामान्य कानून लागू होगा। पश्चिम एशिया संकट और भारत के समुद्री सुरक्षा पर आज चर्चा करेगी संसदीय समिति। दोपहर 3 बजे होगी बैठक। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा करेंगे अध्यक्षता। बैठक में भारतीय समुद्री व्यापार, शिपिंग चैनल, तटीय बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत किया जाएगा मंथन।
दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में धर्मांतरण करने वालों को अमित शाह ने दी चेतावनी। का लालच देकर किसी का भी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने कहा, हम सभी को अपने धर्म की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान अमित शाह ने जनजातियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की पाबंदी नहीं लगने का भरोसा दिया। हरियाणा के जिंद में बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, मैं आज भी 3 गाड़ियों से आया हूं। ये अभियान देश के हित में है। प्रोटोकॉल की वजह से हमें 3 गाड़ी लेकर चलना पड़ता है, वरना एक गाड़ी से चलने में कोई दिक्कत नहीं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडल कर्मचारियों के लिए शुरू की गई बस सेवा। प्रेम कुमार ने कहा, वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए और पीएम मोदी के ईंधन बचाने की अपील पर यह कदम उठाया गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पोस्ट में लिखा, यूपी में बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश बढ़ा है। लोगों की नाराजगी से बचने के लिए बीजेपी के सांसद विधायक चिट्ठी को कागजी कवच बना रहे हैं। आज 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीमा चौकी साचू में जवानों से करेंगे संवाद। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में होगा रात्रि विश्राम। 26 मई को महिला बैरकों को करेंगे ई उद्घाटन। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। मामला अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्री राम पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। शिकायतकर्ता ने इसे धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बयान बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान मुद्दे पर बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जारी। अमेरिका ने एक मजबूत प्रस्ताव रखा जिससे खाड़ी देश समेत कई देशों का समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ताजमहल देखने पहुंचे। कहा, भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत को करीब से देखना उनके लिए खास अनुभव है। बाराबंकी में हर घर जल योजना में भारी लापरवाही। ठेकेदारों और सुस्त इंजीनियरों ने लगाया पलीता। 2 साल से अधूरा खड़ा है टंकी का ढांचा। डीएम ईशान प्रताप सिंह ने दिए जांच के आदेश। 3 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था। लापरवाही के चलते निर्माण के दौरान ही टंकी का एक पिलर रह गया। ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर फरार हुआ। नौशेरा के जंगलों में लगी भीषण आग। धू धू कर जले जंगल। आग के लपटों से लाखों की वन संपदा जलकर खाक। आग में फंसे मोरों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही हैं। जंगल में रहने वाले वन्य जीवों और पक्षियों को काफी नुकसान। जानवर इधर उधर भागते नजर आ रहे। धुएं के कारण पूरे इलाके में भय का माहौल। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा दल के पहुंचने पर बाबा बर्फानी की पहली झलक। सुरक्षा में तैनात जवानों ने किए दर्शन। लोगों के लिए 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। तस्वीरों में गर्भगृह के पास पार्वती और गणेश की मूर्तियां दिखाई दे रही है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले एक दल गुफा पहुंचा। रेड चिपके बाय एंड फ्लाई अभियान के तहत लखनऊ में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा जीतने वाले ग्राहकों को किया गया सम्मानित। देश के अलग अलग प्रदेशों से विनर यहां पहुंचे थे जिन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान रेड एंड चिप के मार्केटिंग हेड राहुल शर्मा ने कहा, प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए हमारी कंपनी कोई शॉर्टकट नहीं लेती। हमारी बेसिकली जो ब्रांड की एक फिलॉसफी है, नो शॉर्टकट्स। हम हमेशा इसको एडर करते हैं। ब्रांड की जो जेनेसिस है ओवर लास्ट 30 ऑड ईयर्स, इस ब्रांड को डेवलप करने में और बाकी हमारी जितनी भी कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, चाहे वो हमारी वाइड रेंज ऑफ फुटवेयर्स हों, अपरेल्स हों या एसेसरीज़ हों, उन सभी को डेवलप करने में हम कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेते हैं। एक पर्टिकुलर हमने एक टिकट साइज़ अनाउंस किया था कि अगर आप हमसे पर्टिकुलर अमाउंट की एक शॉपिंग करते हैं सो बेसिकली आपको एक लकी ड्रॉ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, देयर इज़ अ लार्ज क्राउड ऑफ विनर्स जिन्होंने बेसिकली डोमेस्टिक ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप के लिए क्वालिफाई किया है। एंड नेक्स्ट वीक ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दे विल फ्लाई ऑल्सो।
अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर नई दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम। ट्रंप ने फोन पर किया संबोधित, बोले भारत मुझ पर 100% कर सकता है भरोसा। पीएम मोदी को पता है जरूरत पर कहां फोन करना है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर बोले, ट्रंप हमेशा मोदी के बारे में पूछते हैं। भारत अमेरिका का रिश्ता नया नहीं बल्कि मजबूत भरोसे पर टिका हुआ है। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, भारत और अमेरिका के रिश्तों की रफ्तार नहीं बढ़ी है धीमी। दोनों देशों के बीच जल्द ही व्यापार समझौता होने की उम्मीद। सकता है भरोसा, पीएम मोदी। हरिद्वार में गंगा दशहरा का स्नान पर्व आज। हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी मां गंगा। यूपी के अंबेडकर नगर में 40 वर्षीय शख्स की बेरहमी से हत्या। सर को ईंट से कुचलकर शख्स को मौत के घाट उतारा गया। मृतक को खेत में खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। यूपी के कानपुर में पिता पुत्र की हत्या मामले में 3 अभियुक्त गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर दौड़ती कार बनी आग का गोला। गाड़ी में आग लगते ही मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटना से आई तस्वीरों में बिहार पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। कुख्यात गैंग के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस की तलाशी ली गई। दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। कस्टम अधिकारी ने करीब 17 किलो गांजा बरामद किया है। नासिक के मालेगांव में गर्भलिंग जांच रैकेट का खुलासा। एक बड़े अस्पताल के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, मचा हड़कंप। यूपी के अमरोहा में मामूली कहासुनी में युवक को पीटा। आधा दर्जन दबंगों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए दबंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने शार्जिल सिद्धांत को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से दिल्ली समेत कई राज्यों में पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी पर घोषित था 50,000 का इनाम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित अंबे नाली घाट में गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 8 गोलों की मौके पर मौत हो गई। राहत बचाव के लिए पहुंची टीम ने 2 शवों को बरामद किया है। महाराष्ट्र के धुले में मुंबई आगरा हाईवे पर 3 गाड़ियों की टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। ट्रक पर जाकर पलटा डंपर। पीछे से आ रही प्राइवेट बस ने गाड़ियों को टक्कर मारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आए रेलवे कर्मचारी। स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय हुआ हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से कर्मचारी का पैर कटा। कर्नाटक की भटकल स्थित टूटी हकल नदी में डूबकर 11 लोगों की मौत। सीप इकट्ठा करते समय डूबे लोग। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के बरनाला में डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार। भीषण आग में जलकर खाक हुई कार। लुधियाना बरनाला मेन रोड पर महल कुआं में भीषण हादसा। कार सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर आए। महाराष्ट्र के बीच में चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने लोगों की चेन खींचकर भागने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में 3 आरोपियों ने जुर्म कबूला। यूपी के बांदा में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। एक बार फिर से अपहरण किया गया बच्चा सकुशल बरामद। बांदा रेलवे स्टेशन से 2 वर्षीय बच्चे का अपहरण हुआ था। कश्मीर के घाटी इलाके में एनआईए ने की छापेमारी। आतंकी नेटवर्क और फंडिंग की जांच के सिलसिले में कई जगहों पर मारे छापे। शोपियां के इमाम साहिब स्थित प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े मदरसा सिराज उल उलूम में भी छापेमारी। वाराणसी के नमू घाट पर बाउंसर और युवक के बीच विवाद। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के जौनपुर में दबंगई की वारदात कैमरे में कैद। युवक को सरेआम दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
दिल्ली में से शिमला आ रही एचआरटीसी बस ड्राइवर के साथ मारपीट, रोड पर ओवरटेकिंग को लेकर विवाद। स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने बस रोककर ड्राइवर को पीटा। बिहार के बाद में एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से गूंजा पूरा इलाका। मोकामा के सोनू मोनू गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के एटा में गिफ्ट गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम से फैली आग ने 2 घरों को भी चपेट में ले लिया। धू धू कर जला गोदाम, लाखों का माल खाक। आग बुझाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई भी हताहत नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हापुड़ के डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लगते ही आसमान में छा गए धुएं का गुब्बार। आग के लपटों को देख दुकानदार और स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आग बुझाने का शुरू किया अभियान। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसी तरह की जनहानि नहीं। गुजरात के भरूच में केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। केमिकल लाइन में लीकेज के दौरान हादसा। फायर फाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बद्रीनाथ धाम के करीब कंचनगंगा इलाके में टूटा ग्लेशियर। घटना में किसी भी तरह के जान माल का नहीं हुआ नुकसान। पंजाब के अमृतसर में गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब में हादसा। छप्पर काट रही संगत के ऊपर गिरा लेंटर। 2 महिलाओं की मौत, 7 से ज्यादा घायल। कानपुर में बाप बेटे की भी सड़क हत्या। बाइकों की टक्कर के बाद 3 दबंगों ने चाकू से गोदा। एक बेटे की हालत गंभीर। किदवई नगर में ड्यूटी कर रहे घर लौट रहे थे बाइक सवार पिता पुत्र। मुरादाबाद में भतीजे में इश्क में पड़ी एक महिला ने अपने पति को करंट लगाकर दी हत्या। आत्महत्या का रूप देने के लिए जबरन पिलाया जहर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों ने खोल दी सारी कलई। पुलिस मृतक की कातिल पत्नी और उसके प्रेमी भतीजे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पैसों को लेन देन को लेकर मानसिक तनाव का बताया जा रहा है मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजमगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। सिंधारी थाना पुलिस ने हार्डिल चौराहे से आरोपी को किया अरेस्ट। सह अभियुक्तियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम। बिलासपुर में प्रलोभन देकर धर्मांतरण का संदिग्ध मामला सामने आया। सीपत थाना इलाके में मोरा गांव के घर के आंगन में प्रार्थना सभा का हो रहा था आयोजन। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 1 करोड़ की चोरी का पर्दाफाश। माली निकला मास्टरमाइंड। 10 किलोमीटर तक 250 सीसीटीवी कैमरों में हुआ था कैद। घर में हीरे, सोने, चांदी के गहने समेत लगभग 1 करोड़ के गहने और 6 लाख नगद हुए थे चोरी। चोरी किए गए जेवरात और 3,57,000 रुपए नगद किए गए बरामद। मेरठ में बाइक पर बकरा चोरी कर भाग रहे थे चोर। ग्रामीणों ने शोर मचाकर पीछा किया तो बाइक का संतुलन बिगड़ा। एक चोर बकरे के साथ गहरे कुएं में गिरा। आगरा में फसाडा की बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ की अवैध दवाइयां जब्त की गई। छापेमारी से मार्केट में हड़कंप मच गया। 2 अवैध गोदामों से भारी मात्रा में फिजिशियन सैंपल और सरकारी सप्लाई की दवाएं बरामद। लखनऊ गोसाईगंज थाना इलाके में पुलिस को बड़ी कार्रवाई की है। निमाजपुर गांव में ठेकेदार के घर हमला करने वाले कई आरोपी गिरफ्तार। गुर्जर गैंग के दबंगों ने महिलाओं और बच्चों से की है भद्रता। घर के बाहर खड़ी कार और बाइकों को किया था क्षतिग्रस्त। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान। बिलासपुर में एक नाबालिग समेत 4 सट्टोरियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। खिलाड़ी बुक नाम के पैनल से खिलाते थे ऑनलाइन सट्टा। सट्टे की रकम आगे पहुंचाने वाला भी गिरफ्तार।
आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, दर्जनों एटीएम कार्ड और 13 लाख से ज्यादा नकदी के साथ एक कार और स्कूटी जब्त। फरार 3 सटोरियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। सीहोर में शराब माफियाओं पर पुलिस का बड़ा हमला। भोपाल इंदौर हाईवे पर 62 लाख रुपए से अधिक कीमत की 23,000 लीटर से ज्यादा अवैध बियर जब्त की है। पुलिस चेकिंग का अंदेशा होते ही वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया ट्रक चालक। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरदोई में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हरियाणा से बिहार जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। 4 अटिंगा कार से 6 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। मैके से 18,600 रुपए नगद और 4 अटिंगा कार जब्त। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो हरियाणा से बिहार करते थे शराब की तस्करी। ईरानी एजेंसी तस्नीम नाम का न्यूक्लियर पर बड़ा दावा। तस्नीम ने कहा ईरान ने परमाणु मुद्दे पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। शर्तों में फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना शामिल। ट्रंप का आया बयान। ईरान के साथ नहीं करेंगे ओबामा जैसे डील। वो इतिहास के सबसे खराब डील। उसी डील से ईरान को परमाणु हथियार बनाने का मौका मिला। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक एआई जनरेटेड इमेज। ईरानी झंडे वाले एक जहाज पर हो रही है बमबारी। कैप्शन में लिखा है आदियोस। ये स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है अलविदा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया एआई जनरेटेड इमेज। ट्रंप के साथ अपनी गहरी दोस्ती का दिया संदेश।